प्रयागराज में आज राहुल जी का बड़ा कार्यक्रम, छात्रों की गूंज। चचा हैं, कहाँ से आए हैं और क्या सोचते हैं? क्या नाम? मेरा नाम तहसीलदार पांडे पांडे जी। जी। मैं विधानसभा उत्तरी वाराणसी से आया हूँ। बनारस से आए? जी क्योटो से आए हैं, बनारस से आए? नहीं, बनारस से आए हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं हम क्योटो बना देंगे 2000। मोदी जी की बात अगर आप करना चाहेंगे इस पार्टी के किसी भी सदस्य का, तो ये राम को मानने वाले लोग कहते हैं, जबकि सुंदरकांड में एक चौपाई है, सचिव वैद्य गुर तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन कीन कर होई बेगही नास। जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इनका कोई भी, चाहे वो नेता हो अथवा अधिकारी, सत्य तो बोल नहीं सकता। अधिकारी कोई सत्य बोलता ही नहीं है। नहीं, करने की बात तो छोड़ दीजिए। तो राम भक्त हैं सारे? यही तो लूट लिया राम भक्त ही बन के। तो राम वही भक्त वही तो आपसे निवेदन है कि ये राम के नाम पर अपनी रोटी सेंकते हैं। उस चौपाई को अगर चरितार्थ कीजिए कि सचिव वैद्य गुर तीन जो प्रिय बोले भयास, ये तीनों डर के मारे झूठ बोलते हैं, तो राज का, धर्म का और तन का, तीनों का विनाश होता है, नष्ट हो जाता है। जो आपके सामने है वर्तमान समय में, नीचे से लेकर के और दिल्ली के शीर्ष सिंहासन तक, यानी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक की बात आप किसी को भी देख लीजिए। रोड बन रहा है तो भी, आवास बन रहा है तो भी, जिनके बने बनाए हैं उनके भी तोड़े जा रहे हैं। 80 करोड़ जनता की बात आप कर रहे हैं, ये भूखों मर रही है, राशन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? अगर ये गरीब नहीं है तो क्यों दे रहे हैं? सवाल इस बात का। और अपने ढिंढोरा पीटते हैं, राम राज आ गया। किस चीज का राम राज आ गया? 80 करोड़ जनता भूखों मर रही है, उसको ये 5 किलो राशन दे करके संतुष्ट करें। 5 किलो राशन में उसके परिवार में अगर 5 ही सदस्य होंगे, आप बताइए क्या भरपेट भोजन मिल पाएगा? राम राज्य में ही तो राम मंदिर में चोरी होगी। तो ये तो आपके सामने है और सभी उसके साक्षी हैं। पांडे जी, आप प्रबुद्ध समाज से आते हैं। ब्राह्मण समाज 2014 से लेकर और 2024 तक भर भर के वोट दिया। जी दिया है। यही छलावा इनका, जो विशेष करके ब्राह्मण वर्ग को आज इस दिशा में मोड़ने के लिए बाध्य हो गया कि ये राम के नाम पर ब्राह्मणों को एकत्र कर लिए, और उन ब्राह्मणों के साथ ऐसा छलावा कि आप देख लीजिए, लिस्ट उठा करके तो पहले सब निपटा दिए, सबको निपटा दिया इन्होंने। मुहम्मदनों को निपटा दिया, ये जो अगड़े पिछड़े जातियों को लेकर के निपटा दिया, हिंदू मुस्लिम के नाम पर निपटा दिया। किसको छोड़ा इन्होंने? आज माननीय राहुल गांधी जी का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में नौजवान जो जितने परिवार के 21-22 जो बिल्कुल अपने आप को स्वाहा कर दिए, उन परिवारों की स्थिति देखिए जैसा नजदीक से। अब क्या बीतेगी उन परिवारों में? और जो बेरोजगार हो गए, करोड़ों की संख्या में छात्राएं, उनके परिवारों की दयनीय स्थिति नहीं होगी तो क्या वो विकास करेंगे? सबका साथ सबका विकास कहाँ गया? आपके किस झोली में चला गया? आप तो झोला उठा करके जाने वाले हैं, उस झोली में गया। अब कह रहे जाने वाले, अमित शाह कह रहे 2049 तक। कौन? भाजपा। संभव नहीं है। ये 26 बीत जाए शायद। 27 में यूपी चुनाव है। फिर 27 में तो यूपी चुनाव है, ये 26 बीत जाए, ये सत्ता में रह जाए, हमें नहीं लगता कि चाहे वो केंद्र हो और चाहे राज्य हो, आपका उत्तर प्रदेश हो और चाहे दिल्ली का केंद्र सरकार। पाठक जी हैं डिप्टी सीएम आपके समाज। ऐसे कुछ जैसे हम ब्राह्मण है, विशेष करके आपने वो प्रबुद्ध वर्ग की बात किया है। ये लालच जो है, कुछ जैसे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, माननीय अखिलेश यादव जी को उन्होंने कह दिया कि ठीक है आप हैं ब्राह्मण। एक ब्राह्मण बोल देता है, क्या उसके पीछे सभी हैं? एक ब्राह्मण ब्रजेश पाठक के हो जाने से क्या सभी ब्राह्मण उनके साथ हैं? गालियां देते हैं लोग,
मैं तो अब शब्दों का प्रयोग करना भी पसंद नहीं करता, न सुनना पसंद। उस लायक भी नहीं ब्रजेश पाठक। किस लायक है? आप अपने स्वतः एक पत्रकारिता के रूप में, एक स्वस्थ मनुष्य के रूप में देख लीजिए किस लायक हैं। चाहे उनके मंत्रालय को देख लीजिए, चाहे उनके व्यक्तित्व को ही देख लीजिए, किस लायक हैं ब्रजेश पाठक हों। और चाहे आपके ही यहाँ से रहे हैं, चुनाव तक नहीं जीता, वो भी उप मुख्यमंत्री मौर्य जी, कोई चलती नहीं। इन लोगों के राज में ओम प्रकाश राजभर जैसा व्यक्ति अश्लील शब्दों का प्रयोग करता है, वो मंत्री है। आप सोच लीजिए क्या समाज को शिक्षा देगा। वो केवल जाति वर्ग के बात करता है कि हम राजभर के नेता हैं। नेता का यही काम है, यही गुण है। मैं तो कह रहा हूँ कि शहरोत्तरी वाराणसी से मैं प्रत्याशी हूँ और इसी चीज को लेकर के हूँ। आप बनारस से हैं। अयोध्या में अखिलेश यादव ने पवन पांडे को अपना पहला ब्राह्मण उम्मीदवार घोषित कर दिया। ये ठीक है, हम आप ही अगर वो हैं, हमको भी उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं। हम आपकी चाटुकारिता करें, हमको नहीं घोषित कर सकते हैं? कर सकते हैं आप। मैं चाटुकारिता न करने के कारण ही आपसे बता दूं, आज पिछलग्गू की स्थिति में बैठा हूँ। चाटुकारिता नहीं कर पाता। मैं हमारे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष महोदय, इसके पूर्व जब माननीय ब्रजलाल खाबरी जी थे, तो उन्होंने कहा कि मैं चाटुकारिता नहीं करूंगा, इसलिए सीनियर होते हुए मुझे अध्यक्ष नहीं बनाया गया। अजय राय को बना दिया। नहीं, ब्रजलाल खाबरी को बना दिया गया। ये अजय राय के शब्द थे। आज उसी चाटुकारिता में ये फंसे हुए हैं। मैं उनका विरोध नहीं करता। चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। कहाँ से आए? हम नैनी से आए। कहाँ से? नैनी से। नहीं, अच्छा, यहीं से, इलाहाबाद से। क्यों पहुंचे यहाँ पे? राहुल गांधी समर्थन सुनने के लिए। समर्थन में आए। हाँ। राहुल जी कह रहे हैं छात्रों की गूंज का कार्यक्रम कर रहे। गूंज दिल्ली तक जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, जाएगी। और क्या, असर पड़ेगा सरकार पे? बिल्कुल असर पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा। और बीजेपी की सरकार में जब से आई है 2014 से, कितना महंगाई बेरोजगारी हो गई है। राम राज्य आ गया, योगी जी कह रहे हैं। राम राज ये मुंह से कह रहे हैं, उनका आत्मा पूछिए कितने गरीब भूखे मर रहे हैं। चौराहे पर जाके देखिए कितना लेबर जो है लौट जा रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, तेल, कड़ू का तेल का अभाव हो गया है। आपको मालूम है 200 पार हो गया। गैस सिलेंडर का अभाव हो गया है। अभी दीपावली में जलवाएंगे अयोध्या राम मंदिर में 5 करोड़ दिए जलाएंगे भाई। उनके वो है ना, पब्लिक का पैसा है, कुछ भी कर सकते हैं। बेरोजगारी से जूझ रही है पब्लिक पूरे भारत के। पूछिए आप, गैस सिलेंडर क्या देने से कुछ नहीं होता। 2027 में क्या होगा? क्या है 2027 में क्या होगा? 2027 में हमारे जो है मुख्यमंत्री जी आएंगे, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव बनेंगे मुख्यमंत्री? और क्या। तो आप कांग्रेस पार्टी साथ रहेगी? बिल्कुल साथ रहेगी। चलिए, तो इस समय हम प्रयागराज में हैं और लगातार हम दिखा रहे हैं आपको कि छात्रों की गूंज का कार्यक्रम राहुल जी का है। और ये बहुत सारे लोग विभिन्न जिलों से आए हैं और वहाँ की जो समस्याएं हैं उनसे भी रूबरू करा रहे हैं। दिखाते हैं आपको अब क्या होने वाला। सबसे